नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्ट क्लासेज में। हर बार की तरह हम आज की कक्षा में अध्ययन करेंगे कक्षा 12, जिसका विषय है चित्रकला और जिसका लेसन हमारे चल रहा है अध्याय नंबर 6, जिसका नाम है पुनरुत्थान काल। इसके बारे में हमने अध्ययन किया कि बंगाल शैली क्या है, इसका उदय कैसे हुआ है और इसके प्रतिनिधि कलाकार कौन कौन से हैं। तो जहाँ तक ये अपन तकरीबन बहुत से चित्रकारों का हमने अध्ययन कर लिया है और अगले उसके जो प्रतिनिधि कलाकार हैं या फिर हम कह सकते हैं कला समीक्षक हैं, वो हैं E.B. हेवेल, जिनका समय रहा 1861 से 1934 ईस्वी के मध्य। दोस्तों, नोटबुक और पेन साथ में लेकर के ज़रूर बैठना और जो भी आपको पढ़ाया जाए उसको आप अपने नोटबुक में नोट जरूर करना। E.B. हेवेल एक ऐसे अंग्रेज कला समीक्षक हैं जिन्होंने भारतीय कला की आत्मा को समझा और भारतीय चित्रकारों को विदेशी कला रीतियों पर चित्रण सिखाने को त्रुटि समझा। और E.B. हेवेल ने जो भारत की प्राचीन चित्र शैलियाँ हैं जिनमें भारत की आत्मा रची बसी है, उनका अध्ययन करने के लिए भारतीय कलाकारों को प्रेरित किया, जिससे भारतीय कलाकार विदेशी कला के पीछे ना दौड़े, क्योंकि चित्रण के लिए जितने भी विषय हैं वो भारतीय कला में ही मौजूद हैं। तो चलिए हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं। E.B. हेवेल ने अंग्रेजी कला समीक्षक होते हुए भी भारतीय कला की आत्मा को समझा और अवनींद्रनाथ टैगोर के निर्देशन में भारतीय चित्रकारों को अजंता मुगल राजस्थानी पहाड़ी, जो बंगाल शैली की प्रमुख प्रेरणा स्रोत रही, अजंता मुगल राजस्थानी पहाड़ी जिनमें भारतीय कला की आत्मा रची बसी थी, शैलियों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया और विदेशी कला की जकड़ से, इस जगह को आप इसको जकड़ कर लेना, विदेशी कला की जकड़ से भारतीय कला को मुक्त कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। E.B. हेवेल एक ऐसे अंग्रेज कला समीक्षक हैं जिन्होंने भारतीय कला के मर्म को समझा, भारतीय कला को समझा और भारतीय चित्रकारों को विदेशी रीतियों पर कला सिखाने को त्रुटि समझा और अवनींद्रनाथ टैगोर के निर्देशन में भारतीय चित्रकारों को जो प्राचीन शैलियाँ थी भारत की अजंता मुगल राजस्थानी, इनका अध्ययन करने को कहा या फिर उस ओर प्रेरित किया, जिससे भारतीय कला पर जो विदेशी कला का प्रभाव था वो समाप्त हो जाए। अवनींद्रनाथ टैगोर, जिनको बंगाल शैली का प्रणेता भी कहा जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1884 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य नियुक्त हुए। एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है कि मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य E.B. हेवेल कब नियुक्त हुए या फिर 1884 में E.B. हेवेल किस कला विद्यालय के प्राचार्य बने। तो आपको याद रखना है कि 1884 में मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य नियुक्त हुए। कौन हुए? E.B. हेवेल। अब वेरी मोस्ट है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य पद पर E.B. हेवेल कब नियुक्त हुए। तो 1896 में आंसर आ जाएगा उसका 1896 में। एग्जामिनर कैसे भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि 1896 में E.B. हेवेल कहाँ के प्रिंसिपल बने, कैसे भी वो क्वेश्चन घुमा सकता है। इसलिए आपको हर एक चीज़ याद होनी चाहिए। जो वेरी मोस्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 1896 में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य पद पर रहकर भारतीय कला को संबल प्रदान किया। अर्थात जब ये कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में प्राचार्य पद पर आए तो इन्होंने भारतीय कलाकारों को विदेशी कला रीतों पर कला सिखाने को त्रुटि समझा और प्राचीन शैलियों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इन्होंने भारतीय कला के योगदान में
कुछ पुस्तकों की रचना भी की है, जिनके बारे में हम देखते हैं। पहली पुस्तक है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, इंडियन आर्किटेक्चर, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट। ये इनकी पुस्तकें हैं। एग्जाम में एग्जामिनर किसी भी पुस्तक का नाम देकर के उससे आपसे उसके रचनाकार का नाम पूछ सकता है। तो आपको ये पुस्तकें ध्यान रखनी है कि कौन सी पुस्तकें किसकी रचना है। अर्थात भारतीय कला के क्षेत्र में आपका अमूल्य योगदान रहा है। ये वो कला समीक्षक हैं जिन्होंने भारतीय कला को विदेशी कला की चकट से मुक्त कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और भारतीय कला में निम्न पुस्तकों की रचना भी की है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।